Good morning to all of you. Myself, Mr. Dharman Kumar. I have secured All India 23 rank in CSIR एग्जाम. काफी दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, बट अब जो है वीडियो पर डे आएंगे. मैं भी परेशान था कब वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हमारे व्यूअर जो है वेट कर रहे थे. तो फाइनली अब जो है हमको समय मिला है, अब पर डे वीडियो हमारा अपलोड होगा. हम देखेंगे रियल एनालिसिस का आज जो हमारा लेक्चर रहेगा, जिसमें हमारा जो सीक्वेंस का बचा हुआ है, कुछ टॉपिक बचे हुए, जैसे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है, कुछ लोगों ने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा है. आप भी कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीक्वेंस से रिलेटेड हो. जो ही हम आगे सिलेबस खत्म करते जाएंगे, हमारा जो है टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन की मात्रा जो है बढ़ती जाएगी. तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो है हमसे लोगों ने पूछा है, और कुछ दूसरे एग्जाम के भी क्वेश्चन है. अच्छा, कुछ लोगों ने हमसे ये भी टिप्स में पूछा कि सर कुछ टिप्स बताइए कि हम जो है एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें. मैं छोटा सा अनुभव अपना बताना चाहूंगा. एग्जाम क्वालिफाई करना देखिए बहुत आसान है. वो यहां तक कि क्वालिफाई छोड़िए, रैंक लाना बिल्कुल इजी है, आसान है बिल्कुल. बट वही है कि थोड़ा सा आपको क्राइटेरिया पता हो कि वो कैसे है. थ्योरी आपको ज्यादा नहीं पता होनी चाहिए. थ्योरी आपको लिमिटेड थ्योरी पता हो कि हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, बस थोड़ी सी पता है. थ्योरी को क्रिएट करना आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे जो हमने कभी नहीं पढ़ा है, उस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करें, उसको क्रिएशन जो कहते हैं वो क्रिएट करना आपको आना चाहिए. वो क्रिएट तभी होगा जब आपका क्वेश्चन में पकड़ होगा, थ्योरी पे थोड़ा सा पकड़ होगा, अनुभव ज्यादा होगा. दूसरा बात ये होता है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड आना चाहिए. एग्जाम में क्वेश्चन जो है 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से. ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना आता है तो आप क्वेश्चन को 10 या 15 सेकंड या 1 मिनट में कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करना आता है, अब आप ये सोचिए कि हम थ्योरी अप्लाई करके उसको कर लेंगे, तो वो मुश्किल हो जाता है एग्जाम हॉल के लिए. अब एग्जाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन को टच करना और रूम पे बैठ के क्वेश्चन को टच करना, दोनों में अंतर होता है. एग्जाम हॉल में प्रेशर रहता है, लिमिटेड समय रहता है. तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को कैसे टच किया जाता है, ये आपको क्राइटेरिया होना चाहिए. और इसके लिए आपको क्या है, केवल ये कि ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड आना चाहिए. जैसे हमसे एक हमारे मित्र है रंजीत भाई ने हमसे क्वेश्चन पूछा. आप देखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से तो आसान है, बट ऐसा आप थ्योरी सोचे तो थ्योरी से तो ये मुश्किल हो जाएगा करना, ये काफी समय ले लेगा. तो जैसे क्वेश्चन है हमारा कि सीक्वेंस हमारा एन कोई सीक्वेंस है, और ये ऐसा है, रियल नंबर का आप समझ लीजिए कि सीरीज जो हमारा है an माइनस 1, ये हमारा सीक्वेंस है. यहां से हमने सीरीज बनाया, ये सीरीज का सम बाउंडेड है. ये कह रहा है सीरीज हमारा जो है इसका सम बाउंडेड 1 से इंफिनिटी बाउंडेड है. तब ये कह रहा है कि जो हमारा सीरीज an होगा, अब ये कह रहा है कि ये कन्वर्जेंट होगा. ये एक्चुअली यहां नहीं कन्वर्जेंट है. देन दिस सीरीज इतना इज, पहला है हमारा कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर. बी है दूसरा हमारा कन्वर्जेंट ओनली ऑन -1, सी है हमारा नाउ वेयर ऑन आर, यानी कहीं भी कन्वर्जेंट नहीं है. और तीसरा है हमारा वो डी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि कन्वर्जेंट ऑन सम सेट कंटेनिंग -1. अब ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यह हमारा कोई भी रियल सीक्वेंस है, और वो ऐसा सीक्वेंस है कि ये जो सीरीज का सम है वो बाउंडेड है. तब वो कह रहा है कि जो नया सीरीज हमने डिफाइन किया bn(x)(n), ये कन्वर्जेंट होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर के लिए, सभी एक्स के लिए. केवल एक्स इसमें होगा तभी उसके लिए, किसी के लिए भी नहीं. और कह रहा है कि ऐसा सेट जिसमें -1, कंटेन. अब आप सोचिए कि इसमें सीक्वेंस और सीरीज दोनों अप्लाई हुआ है, यहां सम की बात किया गया है. तो आप ऐसे इसको थ्योरेटिकल हिसाब से सोचेंगे तो ये क्वेश्चन लिमिटेड वो जो है काफी लंबा होगा. आपको सम निकालना आना चाहिए, फिर सम कैसे अप्लाई करते हैं सीरीज पे, वो सब आपको पता है. बट इसको हम जो है 10 या 15 सेकंड या 1 मिनट में कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से. जैसे अब हमको सीक्वेंस ऐसा चूज करना है कि ये जो हमारा सीरीज है इसका सम बाउंडेड हो. आप देखिएगा सीक्वेंस हम an क्या ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
1/n ले लें, तो जो हमारा ये जो सीरीज होगा देखिए en-1 ये क्या होगा 1/n-1/n-1, ये क्या होगा n-1 माइनस n बाई n इंटू n-1, ये क्या है हमारा 1/n इंटू n-1, ये हमारा सीरीज का सम है। और ये सीरीज का सम हमेशा बाउंडेड है। देखिए ये सीरीज का जो सम होगा, अब n की वैल्यू जो इंक्रीज करेगी 1/n n-1 हमेशा छोटा होगा, इसका सम बाउंडेड है, मतलब ये कंडीशन हमारा दोनों होल्ड कर रहा है। अब ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो अब सीक्वेंस सीरीज हमको डिफाइन करना क्या en(x)n। आप यहां से देखिए अब क्या करना है, आपको सीरीज बनाना है en(x)n डेट इज सीरीज हमारा क्या होगा x(n/n), ये हमारा सीरीज होगा। अब ये सीरीज के बारे में अब आपको देखना है, कह रहे हैं कन्वर्जेंट फॉर ऑल x टू r, आप x इक्वल टू क्या ले लीजिए, ये कह रहा है कि ये कन्वर्जेंट होगा सभी x के लिए, आप x इक्वल टू 1 ले लीजिए। देखिए क्या होगा हमारा सीरीज 1/n, ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट नहीं है, ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट नहीं है, पी टेस्ट है, ये फेल हो गया। एक्चुअली हम लोग सीरीज पढ़े नहीं है, बट इतना मैं मान के चल रहा हूं कि थोड़ा सा आइडिया तो आपको होगा। कह रहा है कन्वर्जेंट ओनली ऑन -1, ओपन इंटरवल है, कह रहा है केवल इसके लिए होगा। आप x की वैल्यू -1 ले लीजिए, तो -1 की पावर n/n, लेबनिज टेस्ट, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, लिमिट 0, सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। कह रहा है केवल -1 ओपन इंटरवल का है, ये तो -1 पे भी कन्वर्जेंट कर रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन हमारा नाउ कह रहा है कि ये की किसी वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट नहीं होगा। आप देखिए इसकी वैल्यू -1 ऐसा मिल रहा है जिसके लिए कन्वर्जेंट है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन गलत, बचे कौन, ये सही हो गया। अब ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से देखिए आप बिल्कुल एक ऑप्शन लिए, बट यही है कि कौन सा जो है एग्जाम्पल हमको चूज करना है। यहां से हमको पता चला कि इससे हम जो है 1/n लेंगे, आप इससे जो है आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है, अब ऐसे सोचे आप सीक्वेंस और सीरीज का थ्योरी अप्लाई करना, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, रंजीत भाई का ही दूसरा भी क्वेश्चन यही है, दूसरा भी क्वेश्चन उन्हीं का है। ये भी क्वेश्चन आसान है, पर पता नहीं किस एग्जाम का है, लेकिन किसी एग्जाम का है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि an एंड bn दो सीक्वेंस है हमारे, an एंड bn दो सीक्वेंस है सच डेट लिमिट an जो है हमारा k है एंड लिमिट bn हमारा k q है, ये कह रहा है। सीक्वेंस हमने नया डिफाइन किया है, नाउ डिफाइंड सीक्वेंस A1 B1 A2 B2 एंड सो ऑन, मतलब सीक्वेंस के टर्म है, ये पहला हमारा ये है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, सो ऑन, ये सब हमारा सीक्वेंस है। तो कह रहा है कि ये जो हमारा सीक्वेंस है इसका देखिएगा, द सीक्वेंस इतना हैज अ लिमिट, सीक्वेंस इतना हैज अ लिमिट, कह रहा है कि ये लिमिट रख रहा है। देन वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, वैल्यू ऑफ दिस लिमिट में बी, पहला ऑप्शन है हमारा क्या 0, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1, तीसरा ऑप्शन है हमारा -1 और चौथा है हमारा नन ऑफ दीज। यह ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा। देखिए कह रहा है en bn हमारे दो सीक्वेंस हैं और ऐसे सीक्वेंस है कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों सीक्वेंस हमारे क्या है कन्वर्जेंट है en bn। हमने नया सीक्वेंस डिफाइन किया A1 B1 A2 B2 एंड सो ऑन। अब ये कह रहा है कि अगर ये भी सीक्वेंस लिमिट रख रहा है तो बताइए कि लिमिट क्या क्या पॉसिबल है, कि सीक्वेंस का लिमिट क्या क्या हो सकता है। अब आप देखिए कि ये जो हमारा सीक्वेंस है, अब इसके दो तरीके हैं, क्वेश्चन करने का दो तरीका है। एक तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करने का मतलब an bn दो सीक्वेंस डिफाइन करिए और वहां से दोनों का लिमिट देखिए, फिर यहां से रिलेशन देखिए। बट अब देखिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं तो बिना ऑप्शन एलिमिनेट किए ही आप कर सकते हैं उसको, थोड़ी सी थ्योरी पता हो तो।
अब देख कह रहा है कि an का भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, bn का भी। सीक्वेंस हमारा डिफाइन किया ऐसा कि a1 b1 a2 b2 एंड सो ऑन। आप देखिए कि a1 हमारा ये है, a2 a3 एंड सो ऑन ये, यानी जो an है इस सीक्वेंस का वो सब सीक्वेंस होगा इसका। an जो हमारा सीक्वेंस है वो इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस होगा। bn भी हमारा इस सीक्वेंस का क्या होगा, सब सीक्वेंस होगा। मतलब an और bn इस सीक्वेंस के क्या होंगे, सब सीक्वेंस होंगे। अब ये दोनों सब सीक्वेंस है, कह रहा है कि दोनों सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। an हमारा k पे कन्वर्ज कर रहा है और bn हमारा k पे कन्वर्ज कर रहा है। आपको ये पता होगा कि किसी कोई सीक्वेंस है हमारा, अगर उसके दो सब सीक्वेंस ऐसे मिल जाएं कि दोनों अलग अलग वैल्यू पे लिमिट कन्वर्ज करते हैं, तो सीक्वेंस हमेशा कभी कन्वर्जेंट नहीं हो सकता, वो जो सीक्वेंस है हमारा, और वो डाइवर्जेंट भी नहीं होता है एक्चुअली। बट ये कह रहा है कि ये के पे कन्वर्ज कर रहा है और ये के क्यू पे कन्वर्ज कर रहा है। अब अगला देखिए, कह रहा है कि ये जो हमारा सीक्वेंस हमने डिफाइन किया है इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये, अगर यहां लिमिट पॉइंट का होता तब तो ये कुछ क्वेश्चन अलग हो जाता, बट यहां लिमिट का है। लिमिट कहने से ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट हो गया। अगर इसका लिमिट तभी हो सकता है जब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट करे। अब ये कन्वर्जेंट हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो के और के क्यू है वो हमेशा आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये एन और बीएन इसके क्या है, सब सीक्वेंस है। और सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है तो इसके जितने सब सीक्वेंस होंगे सभी कन्वर्जेंट होंगे और सभी इक्वल वैल्यू पे कन्वर्ज करेंगे। यानी अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कन्वर्जेंट है, तो उस समय क्या होगा, के और के क्यू आपस में इक्वल होगा, यानी के इक्वल टू के क्यू। यहां से देखिए के माइनस के क्यू इक्वल टू 0, के कॉमन लेते 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू 0 हो सकती है, के क्यू स्क्वायर की वैल्यू 1, यानी के बराबर प्लस माइनस 1। यानी के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 और -1। यानी ये जो हमारा लिमिट होगा इस सीक्वेंस का वो क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो -1। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये भी क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान है, शायद 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब देखिए ये बाल भास्कर शर्मा जी क्वेश्चन पूछे हैं, आप देखिएगा ये भी क्वेश्चन अच्छा है। और देखिए मतलब सीक्वेंस एक ऐसा टॉपिक है कि इससे अगर टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन बनाए तो वो लिमिट ही पूछेगा, या तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या काची है, या लिमिट उसका क्या होगा। जैसे भास्कर शर्मा जी का एक क्वेश्चन देखिएगा, उन्होंने पूछा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रूट n की पावर n बाई n 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 बाई n बाई log n, ये सीक्वेंस है। लिमिट इसका इज, पहला हमारा e, दूसरा हमारा है क्या इन्फिनिटी, तीसरा है e -1 और चौथा है हमारा 0। इसका लिमिट है। अब देखिए, अब ये आपको क्या निकालना है, लिमिट निकालना है। इसका मतलब लिमिट इसका निकालने का मतलब हमको देखना है कि ये जो हमारा सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है कि नहीं, और अगर कन्वर्जेंट है तो किस पॉइंट पर कन्वर्जेंट है। अब आपको ये चेक करना है कि कन्वर्जेंट है, तो उसके लिए तो कई सारे मेथड है। काची चेक कर लीजिए काची है कि नहीं है, या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, बाउंडेड बिलो हो, या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, बाउंडेड अबव हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। या एक और लॉजिक होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लिमिट an प्लस 1 बाई an इक्वल टू अगर यल होता है, और अगर यल की वैल्यू लेस देन 1 हो तो लिमिट an क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब और अगर यल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो लिमिट an क्या होता है हमारा, इन्फिनिटी हो सकता है। तो आप ये लॉजिक भी यहां अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई होगा यहाँ पे, होल्ड होगा। बट मैं इससे आसान भी आपको तरीका बता रहा हूं। एक तो ये लॉजिक है, जहां भी आपको लिमिट पूछे an के बारे में और 0 और इन्फिनिटी आया है तो एक बार इसको जरूर अप्लाई करें, क्योंकि अगर ये यल की वैल्यू आप आ जाती है, यल की वैल्यू अगर 1 से कम होगी तो इसका लिमिट हमेशा 0 होगा, यल की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो इसका वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होगा। 1 की इक्वल होता कुछ नहीं कह सकते हैं, बट अगर ऐसा होता है तो आप इसको जरूर अप्लाई करें। एक तो यहां से कर सकते हैं, दूसरा मैं आसान तरीका बताता हूं इससे भी। अब देखिए हमको लिमिट देखना है, अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस हमको पता है कि अगर an और bn सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो डॉट भी उनका कन्वर्ज होता है।
अब ये इसका हमको लिमिट निकालना है, तो इसको हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए ये क्या है हमारा, ये फैक्टोरियल भी एक्चुअली देख लें फैक्टोरियल है कि नहीं है। फैक्टोरियल है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, फैक्टोरियल नहीं भी होता तो यहां फैक्टोरियल है। अब देखिए इसका क्या है कि n का फैक्टोरियल के पावर 1/n, ये क्या है हमारा बाई n। ये हमारा मतलब ये पहला पार्ट है हमारा। दूसरा पार्ट क्या है 1 + 1/2 + 1/n बाई log n। अब ये हमारा an दूसरा सीक्वेंस हम मानते हैं, इसको bn दूसरा सीक्वेंस मानते हैं, en.bn है हमारा। अब देखिए अगर ये जो सीक्वेंस अगर केवल हमको दिया होता है ये सीक्वेंस, तो इसका लिमिट क्या होता है, ये सीक्वेंस है, इसका लिमिट n का फैक्टोरियल बाई 1/n/n। इसको हम जो है इसका लिमिट क्या, अब देखिए इसको कैसे देखेंगे हम, n का फैक्टोरियल बाई 1/n पावर n की पावर 1/n इंटू ये एक्चुअली n की पावर n इंटू 1/n, ये कर सकते हैं। यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए n का फैक्टोरियल बाई n की पावर n इंटू 1/n। यहां से आप देखिए n, अब n का फैक्टोरियल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, n-1, n-2 एंड सो ऑन, n-1 तक जाएगा बाई n की पावर 1/n। ये क्या होगा आप देखिए, एक्चुअली मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इधर होगा। अब देखिए ये क्या होगा, यहां से n यहां से कॉमन लेंगे आप। अब ये टर्म कितने होंगे, n-1 n-2, मतलब यहां दूसरा टर्म है तो -1 हुआ है, तीसरा टर्म है तो 2 है, चौथा टर्म है तो 3 होगा, यानी कि n वां टर्म होगा। तो यहां से अगर हम n कॉमन लेते हैं, यहां से भी n, तो n की पावर n इंटू 1 - 1/n, 1 - 2/n एंड सो ऑन, 1 - n - 1/n बाई n की पावर 1/n। ये हमारा बचा हुआ। अभी केवल हम ये पार्ट देख रहे हैं, आप देखिए यहां से n की पावर n ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आप देखिए केवल क्या बचेगा 1 - 1/n, 1 - 2/n एंड सो ऑन, 1 - n - 1/n की पावर 1/n। अब इसका लिमिट क्या होगा, आप देखिए जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1 ये 0 हो जाएगा, यानी इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये जो हमारा सीक्वेंस बचेगा इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका तो हमारा लिमिट 1 हो गया। अब ये देखिए ये जो हमारा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू f ऑफ x। अगर f ऑफ x हमारा बाउंडेड है तो इसकी लिमिट हमेशा क्या होती है 0 होती है। ये हमारा बाउंडेड है, इसका तो 1 पे चला गया, इससे मतलब है नहीं हमको। तो बचा क्या हमारा, केवल ये इतना बाई इतना। अब ये हमारा बाउंडेड है, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे ये कहां जाएगा 1/∞ यानी 0 पे जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लिमिट 0 हो जाएगा। आप समझे होंगे, इसको जो है मैंने ब्रैकेट मतलब ओपन कर दिया, उसके बाद जो है इसको भी हमने n की पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं n की पावर 1/n इंटू वो सॉरी n की पावर n इंटू 1/n कर सकते हैं। 1/n यहां भी ऊपर भी था नीचे भी था तो दोनों बाहर हो गया, n की पावर n हमने कॉमन लिया, ये बचा, इसका लिमिट 1 होगा। और ये जो बचा है ये हमारा बाउंडेड है, इसका लिमिट 0 है, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो है, बट यही है कि जैसे अब हम यहां बता रहे, टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन यही अगर आप क्वेश्चन एग्जाम हॉल में सॉल्व करते हैं और यह सब आपको लॉ पता है, थ्योरी पता है कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है, तो 1 या 2 मिनट जो है ज्यादा मायने नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभा जी ने पूछा है क्वेश्चन, 2011 का है, उन्होंने बताया है। सुभा जी का क्वेश्चन है कि सीक्वेंस हमारा एक्शन ऐसा है कि 2 की पावर 2n, ये 2n यहां है, 2n ये 1 -
cos 1/2n फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब ये बताना है कि कन्वर्जेंट कर रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा डज नॉट कन्वर्जेंट। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है हमारा कन्वर्जेंट टू जीरो। सी ऑप्शन है हमारा कन्वर्जेंट टू 1/2 और डी ऑप्शन है हमारा कन्वर्जेंट टू 1/4। दिखा है कि आधे घंटे समय जो है, आधे घंटे से ज्यादा समय लगे हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये मेरे ख्याल से जैम का क्वेश्चन होगा, ये शायद का भी क्वेश्चन हो सकता है। 2011 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा, रिएक्शन सीक्वेंस हमारा है 2/2n 1 माइनस cos 1/2 की पावर n है, 2 की पावर n है, हाँ 2 की पावर n है। अब कह रहे हैं बताइए ये जो सीक्वेंस है हमारा, इसका लिमिट पूछा है कि इसका लिमिट जो है या ये कन्वर्ज कर रहे हैं किस पे। पहला है कि हमारा कन्वर्जेंट, दूसरा हमारा कन्वर्जेंट टू 0, तीसरा हमारा 1/2, तीसरा चौथा 1/4। तो आप देखिए कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आ जाए, जो यहां त्रिकोणमितिक फंक्शन आ जाए, मतलब cos sin tan कुछ भी आ जाए, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वहां पे हमको फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन लगाना है। मतलब cos x का जो है एक्सपेंशन लगा के उसको कर सकते हैं। जहां भी ऐसे त्रिकोणमितिक फंक्शन आ जाए, cos हो, sin हो, tan कुछ भी हो, तो वहां उसका एक्सपेंशन काम आएगा। जैसे अब यहां देखिए cos x का एक्सप्रेशन क्या होता है, cos 0 प्लस cx sin 0 माइनस क्या होगा, माइनस sin 0 माइनस x² 2 का फैक्टोरियल cos 0 एंड सो ऑन, ऐसे आएगा। तो cos 0 इक्वल 1 माइनस x² 2 का फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हमारा cos x का एक्सपेंशन है। अब यही वैल्यू यहां पुट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन हो गया, बस 10 सेकंड का था। cos 1/2n को अब x को 1/2 से रिप्लेस कर दें, तो 1 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 1/2 का फैक्टोरियल तो हमारा पहले से हो गया, यानी 1/2 इंटू x² यानी 1/2 की पावर 2n, ये हमारा प्लस 1/4 का फैक्टोरियल तो पहले हो गया इंटू 1/2 की पावर 4n एंड सो ऑन, ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया, cos 1/2n की वैल्यू हो गया। यहां पुट कर दीजिए आप। अब यहां जो है आप पुट कर दीजिए। आप देखिए यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2n 1 माइनस, अभी क्या है हमारा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 की पावर 2n प्लस 1/4 का फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर 4n प्लस एंड सो ऑन, ये आ गया। अब आप देखिए ब्रैकेट जो ही आप ओपन करेंगे तो ये -1 है, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अब 2n अंदर जाएगा, तो यहां देखिए 2/2n है, ये कैंसिल हो जाएगा यहां जाने के बाद। तो यहां जाने के बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 1/2, यहां से 2/2n कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, प्लस 2 की पावर 2n तो कैंसिल हो जाएगा, बट 2n नीचे और बचेगा यहाँ पे, तो 1/4 का फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर 2n माइनस एंड सो ऑन, ऐसे आएंगे। अब इसका जब लिमिट लेंगे आप देखिएगा, अब ये सीक्वेंस हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसका जब लिमिट लेंगे तो अब ये बचे रहेगा, इसके बाद जितने भी आएंगे सब 0 पे चले जाएंगे, क्योंकि नीचे क्या है हमारा 2n है पावर, ये सभी 0 पे चले जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारा 1/2, यानी ये जो हमारा सीक्वेंस होगा ये 1/2 पे कन्वर्ज करेगा। देखिए आपका आधे घंटा 10 मिनट लगा, यहाँ पे बोर्ड पे हमारा 10 मिनट लगा है, वैसे तो कम ही समय में हो जाएगा। ऐसे आप समझ लीजिए कि जहां भी ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन आ जाए वहां आपको जो है ऐसे ही करना है कि ऑप्शन को जो है मतलब उसको एक्सप्लेन कर देना है। अब ये क्वेश्चन जो पूछे हैं, ये
रोहित जायसवाल जी, क्वेश्चन इनका देखिएगा, द लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ, ये आपको शायद मैं बताया हूंगा, कह रहा है कि सीक्वेंस हमारा एन है क्या, -1 की पावर एन इंटू 1 + 1/n, ये हमारा सीक्वेंस है। और इसका सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर के बारे में बताना है। पहला है हमारा क्या, 1, -1, दूसरा है हमारा 2, -1, तीसरा है 2, 1 और फोर्थ है हमारा 1, 1। ये हमारा जो है क्वेश्चन है, उसमें जो है अब पूछा कि बताइए इसका जो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या होगा। तो आप देखिए कि लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर निकालना है, तो लिमिट सुपीरियर निकालने के लिए दो तरीके थे। जिस सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट पॉइंट एक्चुअली उसके अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है, और अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसके जो लिमिट सुपीरियर होंगे लिमिट इंफीरियर होंगे सब इक्वल होंगे। अगर सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो वो ऑसिलेट हो सकता है या तो वो डाइवर्जेंट हो सकता है। अब अगर वो ऑसिलेट है तो जो मैक्सिमम ऑसिलेशन होगा वो उसका लिमिट सुपीरियर होगा, और जो मिनिमम मतलब जो पॉजिटिव होगा वो सुपीरियर होगा, और जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, इंफीरियर होगा। अब अगर सीक्वेंस हमारा डाइवर्जेंट है तो वहां तो लिमिट इन्फिनिटी होगा, तो वहां सुपीरियर और इंफीरियर की बात ही नहीं कर सकते। अब लिमिट सुपीरियर ऐसे पूछ दे, ऑप्शन ऐसे दे दे, इसका मतलब क्या है कि ये सीक्वेंस हमारा डाइवर्जेंट तो नहीं हो सकता। अब या तो ये कन्वर्जेंट होगा या तो ये क्या होगा, ऑसिलेट होगा। अब हमको क्या इसका सुपीरियर निकालना है या लिमिट इंफीरियर निकालना है, तो या तो हम इसका लिमिट पॉइंट ही फाइंड आउट कर लें, इसके लिमिट पॉइंट क्या क्या होंगे, या इसका फिर लिमिट सुपीरियर इंफीरियर की तरह से निकालें। तो आप देखिए यहाँ लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान है। जब आप यहां लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी en, ये क्या हो जाएगा, अगर n, अब ये तो कहां चला जाएगा 0 पे, यानी ये 1 पे जाएगा, तो बचेगा क्या, ये -1 की पावर n। अब अगर n हमारा इन्फिनिटी जा रहा है, तो अगर n हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन जाएगा तो इसकी लिमिट क्या होगी, 1 हो जाएगी। और n अगर हमारा n यहां इवन करते रहे, और n अगर हमारा आड की डायरेक्शन जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, यानी ये n हमारा आड है। तो n हमारा इवन है तो इसका लिमिट 1 हो रहा है, n इवन है तो आड हो रहा है तो हमारा -1, यानी सीक्वेंस हमारा ऑसिलेट है, मैक्सिमम ऑसिलेशन 1 है, मिनिमम ऑसिलेशन -1 है, तो सीक्वेंस हमारा ऑसिलेट है, सुपीरियर 1 होगा, इंफीरियर -1 होगा। तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन है ये 2 होगा। बाकी सब ऑप्शन तो ऐसे आप देख रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ये भी आसान क्वेश्चन था, आप देखिएगा। और जो है ये रोहित जायसवाल जी क्वेश्चन था, वो जायसवाल जी जैम का तैयारी कर रहे हैं, जैम का, हाँ जैम का तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो है ये सब तो जो अब नॉर्मल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आरती सिंह, अब सबका क्वेश्चन तो कराना यहाँ संभव है नहीं, बट जो मुझे लग रहा है करवा देना चाहिए। वैसे बहुत क्वेश्चन है कि आप जो है ऑप्शन को आप कर सकते हैं। आरती सिंह का क्वेश्चन है 2000, किसका है ये, ईयर नहीं लिखे हैं किस में आया है, बट ये क्वेश्चन है CSIR का ही है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/1 c/2 का होल स्क्वायर एंड सो वन, ऐसे करते करते n + 1/n के पावर n का 1/n। अब ये तो आसान है भाई, ये मतलब ये तो नहीं पूछना चाहिए था इसका लिमिट क्या। आपको ये थ्योरी पता होगी ना, काची थ्योरी, जो ये था हमारा कि अगर सीक्वेंस हमारा कोई सीक्वेंस ऐसा है कि लिमिट en हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, अगर l है तो a1 a2 एंड सो वन en की पावर 1/n जो था, इसका भी लिमिट इसी के इक्वल था,
वही तो है। आप देखिए A1 A2 एंड सो ऑन, एन हमारा सीक्वेंस है। अब कह रहे इसका लिमिट क्या होगा। अब इसका लिमिट इस थ्योरम से क्या होगा कि जो इसका लिमिट होगा, यानी ये जो हमारा बचेगा n+1 बाई n के पावर n। अब इस सीक्वेंस का जो लिमिट होगा वही इस टोटल सीक्वेंस का लिमिट होगा। अब इसका लिमिट क्या होगा, आप देखिए इसका लिमिट क्या होगा, n+1 बाई n के पावर n है हमारा, इसको लिख सकते हैं 1+1 बाई n के पावर n। अब इसका लिमिट क्या होता है, जब 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म का होता है तो ये क्या होता है कि e के पावर, जैसे ये है हमारा, तो e के पावर f(x) -1 इंटू g(x). अब ये f(x) और g(x) क्या है, फंक्शन हमारा f(x) तो ये है, मतलब f(x) के पावर g(x) कोई ऐसा हमारा फंक्शन है कि इसका लिमिट हम जब ले रहे हैं तो ये 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म का आ रहा है। तो उस समय ये होता है हमारा कि e के पावर f(x) -1 इंटू g(x). अब ये हमारा f(x) है, हमारा g(x) हमारा ये है, तो e के पावर 1+1 बाई n, ये तो हमारा f(x) हो गया, -1 है तो -1 यहां पुट करेंगे। डॉट हमारा क्या है, g(n) है, g(x) क्या है हमारा n है। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और n से n कैंसिल, बचेगा क्या हमारा e। यानी ये जो हमारा सीक्वेंस होगा इसका लिमिट तो e होगा। अब इसका लिमिट e होगा तो इसका भी लिमिट क्या होगा, e होगा। तो ये तो आसान था, ये जो है मतलब एक्चुअली मैं भी ध्यान नहीं दिया इसको। बाकी जो है और जो भी क्वेश्चन है सीक्वेंस का, मैं कुछ क्वेश्चन यहां लिख दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, जो कि एग्जाम के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगे। जैसे 2-3 क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ये क्वेश्चन तो मैं करवा ही दिया हूं पहले का, 2 क्वेश्चन मैं देता हूं। पहला हमारा क्वेश्चन ये 2015 का क्वेश्चन है ये, और सीक्वेंस का है कि हमारा an ऐसा है, सीक्वेंस की a1 हमारा क्या है 1 से बड़ा है, एंड an+1 इक्वल टू 2 - 1 बाई an। ये हमारा सीक्वेंस है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। देन an इज, इसके बारे में पूछा है सीक्वेंस an के बारे में, बाउंडेड है कि मोनोटोनिक है, तो बताना है। देन an इज, पहला हमारा बाउंडेड बट नॉट मोनोटोन, दूसरा हमारा बाउंडेड एंड मोनोटोन, तीसरा है हमारा क्या, अनबाउंडेड एंड नॉट मोनोटोन, और चौथा है हमारा नॉट बाउंडेड बट मोनोटोन, ये हमारा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा। अब इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, या तो आप an ऐसे सीक्वेंस डिफाइन कर लें, an कोई सीक्वेंस आप मान लें जो इस कंडीशन को होल्ड करे और ऐसा हो, और फिर आप उसके बारे में डिस्कशन करें, या तो आप an को ही देखें कि an जो है सीक्वेंस किस टाइप का होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और दूसरा हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, हाँ दूसरा देखिएगा, ये गेट का क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि an हमारा ऐसा सीक्वेंस है सच डेट लिमिट an+1 - an इक्वल टू c है, और c हमारा क्या है पॉजिटिव है। देन सीक्वेंस x1 बाई c इज
नॉट बाउंडेड, बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट। पहला है क्या हमारा कि नॉट बाउंडेड, दूसरा है हमारा बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, तीसरा है हमारा कन्वर्जेंट, चौथा है हमारा नॉट कन्वर्जेंट। ये चेक करना है, एक्शन हमारा ऐसा सीक्वेंस है, एन की ऐसे ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो हमको इस सीक्वेंस जो नया सीक्वेंस है एक्शन बाय सी है, ये सी यही वाला जो यहां लिमिट मिल रहा है। बाकी और जो क्वेश्चन है ये हमारा सुन लीजिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन हमारा ऐसा सीक्वेंस है, एन और बी एन, लेट ए एन एंड बी एन बी टू सीक्वेंस, देन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इफ सम ऑफ एन एंड डॉट ए एन प्लस बी एन अगर कन्वर्जेंट होता है तो बताइए सीक्वेंस। हम जैसे क्वेश्चन देखिए आप, यही देख लीजिए, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है और आप जो है ए एन एंड बी एन दो सीक्वेंस हैं, तो कह रहा है कि चूज दी इनकरेक्ट, चूज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। पहला कह रहा है अगर ए एन प्लस बी एन एंड ए एन डॉट बी एन अगर कन्वर्जेंट है, तो कह रहा है कि इंप्लाई क्या करेगा कि ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो क्या ए एन और बी एन दोनों कन्वर्जेंट होगा, ये आप क्वेश्चन है हमारा कि अगर ए एन प्लस बी एन एंड ए एन डॉट बी एन ये दोनों कन्वर्जेंट है तो क्या ए एन और बी एन दोनों कन्वर्जेंट होंगे। दूसरा है हमारा कि अगर ए एन माइनस बी एन, ए एन माइनस बी एन एंड ए एन बाई बी एन अगर ये कन्वर्जेंट है तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट। सी ऑप्शन है हमारा। तीसरा ऑप्शन है कि इफ ए एन प्लस बी एन एंड ए एन माइनस बी एन बोथ आर कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि ए एन और बी एन दोनों कन्वर्जेंट होंगे। या डी ऑप्शन है हमारा, फोर ऑप्शन, ए एन माइनस अगर ए एन प्लस बी एन और ये ए एन माइनस बी एन दोनों कन्वर्जेंट है तो इंप्लाई ये कर रहा है कि सीक्वेंस ए एन डॉट बी एन ये भी कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन आप आसानी से इसको कर सकते हैं, चाहे तो आप एग्जाम्पल को यहां एलिवेट करके ऑप्शन लिमिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, या अलजेब्रा को अप्लाई करके इधर उधर से अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है सीक्वेंस का टॉपिक आज जो है खत्म होता है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आपको रह जाता है या कोई क्वेश्चन छूट गए होंगे, वैसे क्वेश्चन तो काफी छूटे हैं, बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन छूटा है जिसमें लॉजिक का वो हो तो आप क्वेश्चन जरूर हमारे पास भेजें, कमेंट में भेजिए मेरे पास। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उसको जो है सॉल्व कराने का मैं प्रयास करूंगा यहाँ पे, ताकि कुछ लोगों को भी फायदा मिल सके। तो आप जो है सीक्वेंस को आप जो है जो पुराना थ्योरम है, थ्योरी है, उसको पढ़िए और प्रीवियस के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सब क्वेश्चन को इकट्ठा करके आप स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास करिए। और जो क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा नहीं कि तुरंत अगर नहीं आता तो यूट्यूब पे सर्च कर लिया या कहीं से भी आप सबसे पहले खुद प्रयास करिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 2-3 तरीका अपनाइए, अगर नहीं होता है तो फिर आप जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या किसी बुक का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए क्वेश्चन देखे तुरंत सोल्यूशन देख ले तो वो क्वेश्चन और सोल्यूशन देख के आप कभी एग्जाम में क्वेश्चन टच नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन सोल्यूशन देखने का मतलब ये हो गया कि आप लॉजिक को रटे हुए हैं, याद किए हुए हैं कि अगर ऐसा आता है तो ये होगा। वहां नया क्वेश्चन आता है, वहां ऐसा नहीं आता कि लॉजिक भी है या वो करेंगे। तो वो क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको लॉजिक जनरेट करना आता हो, रीजनरेट करना या जनरेट करना अगर आपको लॉजिक आता है तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी यानी किसी क्वेश्चन को स्वयं से सॉल्व करने की बहुत जरूरत है।
तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेहतर लगा होगा, और अगर आपको बेहतर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम जो है कमी सुधारने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।